तो आजकल E20 फ्यूल को लेके काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर पेट्रोल पंप पे ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको जो पेट्रोल मिलेगा वो E20 वाला ही मिलने वाला है, यानी कि जिसमें 20% एथेनॉल होगा और 80% पेट्रोल होगा। कुछ साल पहले जो पेट्रोल मिलता था उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी एथेनॉल की 10% होती थी और 90% क्वांटिटी पेट्रोल की होती थी। तो देखो, सीधी सी बात यह है कि अगर आपकी पेट्रोल गाड़ी 2023 से पहले की है तो वो E20 फ्यूल के लिए बनी ही नहीं है। आप अपनी कार की बुकलेट चेक कर लेना, उसमें क्लियरली मेंशन होगा कि आप अपनी गाड़ी में E10 से ऊपर वाला फ्यूल नहीं भरा सकते, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी में E10 वाला फ्यूल डालते हो तो उससे आपकी गाड़ी में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि इंजन रस्ट, कोरोजन आ सकता है, पाइप्स लीक कर सकती हैं, फ्यूल टैंक में डैमेज हो सकता है, जो कि काफ़ी मोटा खर्चा देता है। तो वो रेकमेंड करते हैं कि आप E10 फ्यूल ही डलवाओ। लेकिन आप तो हर पेट्रोल पंप पे E20 ही है, तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप अपनी E10 वाली गाड़ी में भी E20 डालो। तो इसको लेके काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा हुआ है और गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन एक जारी की है अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट करके। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उस ट्वीट में ही गवर्नमेंट ये क्लियरली मेंशन करती है एक तरफ कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ उसी ट्वीट के बीच में वो क्लियरली बोल रहे हैं कि पुरानी गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते हैं इस ट्वीट को। तो इस ट्वीट में पॉइंट नंबर 3 जो मेंशन किया गया है मटेरियल कोरोजन को लेके, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि पुरानी गाड़ियों में 20 से 30 हज़ार किलोमीटर की माइलेज के बाद गैस्केट्स और कुछ रबर पार्ट्स जो कि सस्ते होते हैं उनको रिप्लेस शायद करना पड़े। ये बड़ी ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि इनएक्सपेंसिव, मेरी गाड़ी है किया सेल्टोस और मेरी गाड़ी एवरेज 1-1.5 साल में 20,000 किलोमीटर रन कर जाती है, और मैंने इन सब की रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपनी कंपनी से पता की और कंपनी वाले बोल रहे हैं कि भाई 15,000 से लेके 20,000 तक का खर्चा आ सकता है, इंक्लूडिंग लेबर, अगर ये पार्ट डैमेज होते हैं तो, और वो वारंटी में कवर नहीं होंगे क्योंकि आप E20 वाला फ्यूल डाल रहे हो। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि आप अपनी 20 से 30 हज़ार जैसी गाड़ी चलाओगे तो गाड़ी के कंपोनेंट्स में डैमेज होने के चांसेस बढ़ेंगे और आपको ये पार्ट्स रिप्लेस रेगुलरली कराते रहना है। तो ये गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया कि आप कार मैन्युफैक्चरर जाने और बायर जाने कि उसको 2023 से पहले वाली पेट्रोल गाड़ी का क्या करना है, क्योंकि हमने तो अब E20 फ्यूल ही देना है। यही सबसे ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट है जो कि 2023 से पहले जिनके पास भी पेट्रोल गाड़ी है उनको चुभ रहा है। एक तरफ आप पूरा GST लेते हो, रोड टैक्स लेते हो, RTO रजिस्ट्रेशन लेते हो 15 साल की, और उसके बाद 2 साल बाद ये रूल निकाल देते हो कि आप अपनी E10 गाड़ी में E20 ही भरवाओ, जो कि प्रूवन फैक्ट है कि वो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। उसके बाद फिर ये रिपोर्ट ये भी मेंशन करती है कि पुरानी गाड़ियों की एवरेज 4 से 6% तक ड्रॉप हो सकती है, लेकिन 4 से 6% आइडियल कंडीशन में ड्रॉप होने की बात कर रहे हैं, जिसमें रोड बिल्कुल स्मूथ होती है, ट्रैफिक नहीं होता, विदाउट AC चलती है गाड़ी। ये आप वीडियो देखो, मैंने अपनी गाड़ी की बनाई है, क्योंकि मेरी गाड़ी में भी मुझे पिछले 6-7 महीने से ये लगने लगा था कि फ्यूल एफिशिएंसी इतनी ड्रास्टिकली कैसे ड्रॉप हो गई। अब E20 फ्यूल का मेरी गाड़ी पे क्या असर पड़ा है, ये आप MID पे देख रहे हो कि एवरेज दिखा रही है 10.5 किलोमीटर पर लीटर की। रियल टाइम एवरेज तो सभी को पता है कि 1-2 लीटर कम ही होती है। तो यही एवरेज 6-7 महीने पहले MID पे दिखाती थी 15-16 की, बिकॉज मैं बहुत ही लाइट फुट ड्राइव करता हूँ। तो सीधे सीधे 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज का ड्रॉप मिला है मुझे, और मेरी गाड़ी 2023 से पहले की है, 2022 की है, ये E10 फ्यूल कंपैटिबल है। अब सरकार जो बोल रही है कि आपको माइलेज ड्रॉप 4 से 6% तक देखने को मिलेगा, वो आइडियल कंडीशंस के लिए बोल रही हैं। आप रियल वर्ल्ड अगर कंडीशंस की बात करोगे तो कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर का आपको नुकसान देखने को मिलेगा, और वो भी तब जब आप बहुत ही लाइट फुट चलाते हो। अगर आप हैवी फुट ड्राइव करते हो या थोड़ा रेस देके ड्राइव करते हो फिर तो आप भूल ही जाओ, फिर तो कम से कम 6 से 7 किलोमीटर पर लीटर का आपको ड्रॉप देखने को जरूर मिलेगा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जो ट्वीट किया गया है ये बिल्कुल मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि एक तरफ वो शुरुआती लाइन में और एंडिंग लाइन में बोल रहे हैं कि गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी, रस्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल बेसलेस है, और ये भी वो क्लेम कर रहे हैं कि माइलेज ड्रॉप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन वहीं रिपोर्ट के अंदर वो मेंशन कर रहे हैं कि हर 20 से 30 हज़ार किलोमीटर में जो ओल्डर व्हीकल्स हैं उनमें आपको ये पार्ट चेंज करने पड़ेंगे, और जो बहुत कॉस्टली है। तो लिख दिया इनएक्सपेंसिव, पर ये बहुत कॉस्टली पार्ट होते हैं, आप अपने कार मैन्युफैक्चरर से पता कर लीजिए। तो मुझे ये पॉलिसी कुछ समझ नहीं आई गवर्नमेंट की। नितिन गडकरी जी ने 2018 में कहा था कि एथेनॉल वाला फ्यूल जैसे ही आएगा पेट्रोल की हम कॉस्ट कम कर देंगे, ना पेट्रोल की कम कॉस्ट हुई। उन्होंने तो 60 रुपये पर किलोमीटर का वादा किया था। आज भी पेट्रोल एथेनॉल ब्लेंडेड जो E20 आ रहा है उसकी भी सेम कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू जो हमें पेट्रोल 1 या 2 साल पहले मिलता था।
और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि 2021 की जो ऑटोमोटिव इंडिया का एसोसिएशन है, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी है गवर्नमेंट को, नीति आयोग को, कि जब आप E20 वाले व्हीकल्स लाएंगे, जो E20 वाला फ्यूल भी आएगा उस टाइम, उसमें आपको E10 वाला फ्यूल भी डिस्पेंस करना है ताकि पुराने व्हीकल्स में प्रॉब्लम ना हो। लेकिन E20 फ्यूल ही मिल रहा है, E10 तो कहीं मिल नहीं रहा है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पे कंफर्म कर सकते हैं। और जो अभी भी पेट्रोल गाड़ी ले रहे हैं उनको भी सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बॉस ये पॉलिसी है आने वाले टाइम में कि इसी E20 को अब E27 करना है, फिर E30 करना है, E50 तक ले जाना है विद इन 3 to 4 ईयर्स। तो आप जो आज गाड़ी ले रहे हो E20 वाली और खुश हो रहे हो कि E20 कंप्लाइंट है, मेरी गाड़ी में कुछ नहीं होगा, आपको भी बॉस 4 साल बाद जाके जब E30 या E50 पेट्रोल आएगा, उस टाइम आपकी गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम आने लगेगी जो अब E10 वाली गाड़ियों में आने लगी है। तो गवर्नमेंट को थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा अपनी इस पॉलिसी को लेके। और आई थिंक द बेस्ट स्टेप वुड बी कि E20 के साथ E10 वाला फ्यूल भी अवेलेबल कराया जाए, जिससे कि पुराने गाड़ी वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो।